तो आज मेन टॉपिक है लड़ाई का। जो आए दिन बिहार में मर्डर हत्या हो रहा है, केवल गरीबों को क्यों होता है, क्यों हो रहा है? अत्याचार गरीबों पर क्यों होता है, अमीरों को क्यों नहीं होता है? तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, अमीर वर्सेस गरीब। तो आपको हम बता दें कि भाई अमीर तो अमीर है, उसके पास न मनी का, ना तो गाड़ी का, ना तो छकड़ा, कुछ भी चीज़ का दिक्कत नहीं है। और लेकिन यहाँ पे गरीब लोग की क्या है, हम भी गरीब हैं, ये मत समझिएगा, लेकिन हम लोग अपना में गलती क्या कर बैठ रहे हैं, उसके चलते हम लोग का मौत मर्डर आए दिन प्रतिदिन बिहार में या अदर भी स्टेट में हो रहा है। इसका समस्या एक ही है, भाई राजा तो राजा है, उसके पास धन दौलत तो सब है, और मेरे पास क्या है? कुछ नहीं, शरीर के अलावा कुछ है। कमा रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं? अपना पेट, बाल बच्चा, परिवार का पेट चलाने से ज़्यादा हम लोग नहीं कमा रहे हैं। गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाइएगा 2 लाख 4 लाख। अमीर भी तो भाई उसको 20 बीघा खेत है, 50 बीघा खेत है, 1 करोड़ रुपये रखा, और हम उनसे पंगा ले रहे हैं, बिना मतलब का झगड़ा ले रहे हैं मोल। और वो कैसे? तो ऐसे किसी बात के लिए अगर अमीर से हम लोग का झगड़ा होता है तो बिना जाने पहचाने हम लोग छुरा जाते हैं। हम लोग का ये जखनी समझ में आना जरूरी है कि अगला के हम शरीर हरा सकते हैं, वो हम ठीक हम भी मानते हैं। अगर लड़ाई होगा डंडा डंडी तो हम उससे लड़ सकते हैं, लेकिन कहाँ तक लड़िएगा? नहीं लड़ पाइएगा ना। उसके पावर है, मनी है, सब उसके हाथ में है। जो आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा बिहार का प्रशासन कितना चौपट हो चुका है। कोई अगर गरीब मर भी जा रहा है, मर्डर भी हो रहा है, तो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। पहुँच भी रहा है तो 2 किलो 4 किलोमीटर बगल ही खड़ा होकर तमाशा देखता है। जब उसके पता नहीं चल जाए कि अगला के मर्डर या मौत हो गया, तब तक वहाँ से हिलेगा नहीं। मराने का गरीब का चांस यही है। चलते हैं वापस में। तो अमीर के पास सब चीज़ है, आपके पास क्या है? माइंड, शरीर, अहंकार के अलावा कुछ नहीं। अगर अमीर लोग कुछ बात बोलेगा, एक थाप मार देगा ना आज के युग में, तो गरीब लोग समझते हैं क्या? गरीब भी उसका जवाब में वही थापड़ चलाएगा। ये नहीं जानेगा कि मेरा फैमिली का क्या होगा, मेरा शरीर का बाद में क्या होगा, मैं किससे पंगा ले रहा हूँ, ये नहीं मतलब है उसको। मतलब बस गुस्सा। तो हमारा गरीब भाई लोग का यही गुस्सा मार खा रहा है। आज आए दिन बिहार में मर्डर हत्या हो रहा है गरीब का, इसीलिए खाली। तो इसको रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? हम और आप लोग। भाई उसके पास पैसा है, अमीर के पास पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है। वो हर तरह से आपसे मजबूती है उसके पास। ठीक है, जखनी लड़े हैं, जखनी वो नहीं लड़ पाएगा, वो साइड हो जाएगा। मगर जानते हैं उसके पास पैसा है तो उसके पास 1000 भी गुंडे आएंगे, 1000 बदमाश आएंगे। पैसा देगा, 1000 गुंडा बुलवाएगा, आपका न अगले दिन, आपका अगला ही दिन समाप्त, खेल खत्म करवा देगा। आपका बाल बच्चा बीवी क्या करेगा? थाना प्रशासन के यहाँ अगर आ भी जाता है, बात मान भी लेता है थाना प्रशासन, तो क्या करेगा थाना? अगर ठीक है, हम आपको भी बात मानते हैं, अगर थाना आपका केस भी फैमिली का लिख लेता है तो क्या करेगा? आपके पास ये नहीं है, मनी नहीं है, तो क्या कीजिएगा? और जो मर्डर करवाएगा, जिसके पास पैसा है, आपका केस के वो थाना का ही खरीद लेगा। भैया कहाँ हैं आप लोग? थाना का ही खरीद लेगा। और ऐसा आए दिन बिहार में हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप लोग बोलिए कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। बहुत सारा मैटर हुआ, बहुत सारा कांड हुआ, हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, हो रहा है कि नहीं? तो वो आपको थाना में रिपोर्ट लिखा देगा, बरसाते हुए जाएगा। अमीर है, उसके पास पैसा है,
50,000 रुपये थाना प्रभारी को देगा, जो भी दरोगा है, बड़ा है छोटा है, तो 50,000 रुपये देंगे। केस को कहाँ ले जाएगा सबको अंदाज़ा नहीं है। दरोगा सीधे 2 टुकड़ा कर देगा भैया केस को, और फिर आप सर पटकते रह जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला है गरीब के, कुछ भी नहीं। अब इसमें कोई भी यूट्यूबर है चाहे मीडिया वाले हैं तो खबर के आएगा भैया, मीडिया वाला यूट्यूबर के काम है व्यूज, एक दूसरे से खबर को पहुंचाना है, सरकार के यहाँ पहुंचाना। चाहे हम भी हैं मीडिया वाले, हम भी यूट्यूबर हैं, तो हम भी वही काम करेंगे। आपका हाल चाल और जितना भी है बातचीत हम करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके सरकार के यहाँ पहुँचाने का कष्ट कर सकते हैं। इसलिए कि हम लोग को भी वही अथी में है ना, तो पहुँचा सकते हैं हम लोग इसमें, और कुछ नहीं। कोई ना मीडिया वाला न कोई कुछ कर सकता है। हाँ, मीडिया वाले यूट्यूबर कुछ हैं तो 10,000, 5,000, 50,000, लाख मदद कर सकते हैं आपको, लेकिन परिवार को नहीं लौटा सकते हैं ना। कोई भाई कोई नहीं लौटा सकता है। तो गरीब को ये सोचना है। अगर राजा से हम लड़ भी रहे हैं तो 2 बात सह जाइए, या तो उसको जवाब में, मन में जवाब रख के ये सोचिए कि कम से कम वो 100% का मालिक है, तो कम से कम 50% हम भी उसके इतना 50% हम भी बन जाए उसके लिए, तब जाके मजा देता है। ऐसे भी कहा जाता है कि लड़ाई देखने में तब मजा आता है जब दोनों आपस का टकराव रहता है, मतलब दोनों बराबरी का रहता है। 50 किलो मतलब 10 गो इधर से भी 10 गो इधर से भी, वो लड़ाई देखने में मजा देता है। ये नहीं कि एक मैं और 10 दूसरा कोई आकर मुझे मार दे, वो बराबरी नहीं कहा जाता है। तो अब मजा उस समय आएगा, लड़ाई का मजा तो बराबर, तब आप लड़ सकते हैं। तो उस लिए आप काबिल बनना चाहिए। पहले काबिल उस लायक आप बन जाइए, पैसा कमाइए, कुछ कीजिए और बन जाइए। फिर मेरा चैलेंज है, अगर 100% का मालिक वो है, अगर 50% गरीब से आप भी कमा के बन जाइएगा ना, 50% भी कम से कम थाना पुलिस से लड़ने के लिए भी पैसा आपका हो जाएगा ना, तो मैं चैलेंज करता हूँ, आपको छू भी नहीं सकता है। तो मैं गरीब से यही कहता हूँ, सबसे बड़ा गरीब का इसमें हाथ रहता है कि जब आपके पास कुछ नहीं है तो झूठो मूठो लड़ जाते हैं। कभी अमीर के मर्डर हत्या करते हुए सुन रहे हैं केवल गरीब के, और गरीब के मर्डर होकर भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हाल क्यों जानते क्यों? क्योंकि आजकल इसका पूजा होता है, पैसा का। पैसा है, कहावत है ना, बाप न बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, कहावत तो सुने हैं। तो भैया पैसा के लिए आजकल दुनिया किसी को मर्डर करा देगा। वो तो राजा, उसको पैसा का था नहीं है। तो गरीब आप लोग समझ जाइए। मैं यही बात कहने आया था। बिहार में मेरे यहाँ बहुत सारा मर्डर हो रहा है गरीब का। किसका? बेसहारा का। तो बेसहारा किस लिए मर रहा है आपको पता है? गरीब किस लिए मर रहा है? गरीब जानबूझ के मर रहा है, अपना गलती की वजह से मर रहा है। आपके पास औकात नहीं है, क्षमता नहीं है, मनी नहीं है, तो आप क्यों लड़ सकते हैं उससे लड़ क्यों सकते हैं आप? आपके पास वो क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है, आप लड़ाई से एक फैट मार सकते हो उसके ज़्यादा। फिलहाल अगर सामना सामनी रहिएगा तो एक फैट ज़्यादा आप मार लीजिएगा उसको, लेकिन आपको कभी नहीं, कहीं नहीं जीतने देगा। उसके पास पैसा है, आपके पास नहीं है। आपको मैं 100% में 90% आपको हराएगा, क्योंकि उसके पास पैसा है। आपको कुछ वैल्यू नहीं है उसके सामने। जहाँ भी जाइए पैसा का खोज है। आपकी रुवाई तब फैमिली का मोह देकर नहीं है। जब मर जाता है गरीब तो उसके देने से रोगाई है वो कि ये नहीं मेहनत किया, वो नहीं किया। ये नहीं, थाना नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रहा है, ये नहीं सुन रहा है। तो भैया जितना गरीब आपको दिमाग में घुसा रहता है उतना अमीर को गुस्सा नहीं रहता है। आप जितना गरीब एक बैग अपना गुस्सा दिखाता है आँख के सामने,
लोग कहते ना हैं कि हम मुंह पर जो बतियाते हैं सब मुंह पर बोलते हैं, जो मुंह पर करते हैं मुंह पर तो कहते हैं, लेकिन वो काल बनाते हैं अपने आप से। अब अमीर लोग क्या करता है, उसका मौका दिखाता है, अंदर में सोचता है कि अच्छे तू मौका हमको सामने बतियाता है तो तुमको हम बतियाएंगे समय, ऐसा समय पर मारेंगे हम तुमको, कुछ समय भी हमारा होगा, टाइम भी हमारा होगा, सब कुछ भी हमारा होगा, तुमका कुछ नहीं होगा। वही समय पर मारता है वो लोग। वो अमीर लोग वो जखनी मन में बैठा लेगा, 4 गो 10 सोचेगा कि 5,000 हम देंगे, 20,000 खर्च करेगा, तुमको सफाई करवा देगा, फिर आम कर ही रहो। क्या परिवार है तुमका, परिवार के क्या होगा? खूब होगा तो ये सरकार, चाहे कोई सरकार आएगा, 10 न 20 न 1 लाख रुपया 4 लाख रुपया मुआवजा देगा, लेकिन तुमको जान तो नहीं ना आएगा भाई। तो यही था सच्चाई, मरने का गरीब का सच्चाई यही है। सबसे बड़ा अक्कल, गुस्सा ही आदमी के जानलेवा होता है। तो अमीर गरीब लोग को गुस्सा ही मौत के कारण मर रहा है। कोई भी घटना है तो किसी से न किसी से जुड़ा तो होगा भाई। आज नहीं 4 साल के बाद आप लड़े होंगे उससे, तभी तो वो मौका उठा कर फायदा जो उठाया 4 साल के बाद भी ले रहा है। तो सबके नहीं ना मार रहा है, दुश्मनी है जिसको मार रहा है। और गांव में भी रहता है गरीब, भी है, लेकिन उससे कभी बात नहीं हुआ है, कभी लड़ाई नहीं हुआ है, कभी झगड़ा नहीं हुआ है, तो उसको क्यों मारेगा? अब आपको क्यों मार दिया? कभी न कभी आप उससे पंगा लिए होंगे। अब वो तब मरवाया, आपको तब मरवाया जब आपका स्थिति देख लिया कि इसको मरवा भी देंगे तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास मनी नहीं है, इसका फैमिली जो है बैकग्राउंड है पूरा चौपट है। माने चौपट करने का मतलब कितनों भी रोग आ गाएगा तो हमको 1 लाख से 2 लाख में इसको सल्टा देंगे, थाना से पूरा जिला तक केस हम रख लेंगे सल्टा के। और सही में वही बात हो रहा है। जहाँ मर्डर हो रहा है, जहाँ देखिए मर्डर भी आदमी को हो जा रहा है गरीब का, केस भी नहीं लिखा रहा है। अब केस लिखा रहा है तो उसको चाँप दिया जा रहा है थाना में। क्यों? क्योंकि वो पैसा लिया है, मोट पैसा। किससे? अमीर से मोट पैसा लिया ना जी। उतना क्या होता है वफादार, उसको जब तक खाना दीजिएगा ना तब तक आपका दूरा उड़ेगा, तब तक आपका दूरा उड़ेगा। जब खाना वगैरह बंद, उससे वफादारी कर लीजिएगा ना, छोड़ के चला जाएगा। इससे समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ प्रशासन को। तो गरीब बता दिया कि अपने आप मर रहे हैं, और नहीं तो जिस दिन आप कमाने खा लेंगे, अच्छा से मेहनत करके उसको 50% आप हो जाइएगा ना, तो उसका औकात नहीं क्या पर आँख उठाएगा, क्योंकि वो जानेगा कि अब इसी को पास भी धन हो चुका है, इतना धन हो चुका है कि हमको भी मरवा सकता है, सब करवा बदला ले सकता है। उसको डर पैदा हो जाता है। 50 बीघा के ज़मीन है, कोई भी राजा 50 बीघा है तो 50 बीघा वाला से जाके लड़े ना, बराबरी पर लड़ेगा तब पता चल जाएगा। नहीं लड़ेगा, वो समझ रहा है कि किससे हमको लड़ना चाहिए। और कोई बात नहीं है, बस गरीबी के लिए हम वीडियो बनाए थे खास कर। तो ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको भाई अगर बुरा लग रहा होगा उसको हम गोड़ छू के माफ़ी मांग रहे हैं। गरीब दुखिया को हम दिल दुखाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम भी गरीब हैं, लेकिन हम गलती कर रहे हैं, इसके चलते हम लोग आज दिन पर दिन गरीब हत्या मर्डर हो रहा है गरीबों का। इस उद्देश्य को हम बचाने के लिए, इस गरीब को बचाने के लिए वीडियो बना रहे हैं खास कर कि आप लोग अभी से संभल जाइए। उसको जवाब देने के बावजूद, हाँ जवाब दीजिए, जब ऑप्शन है तो दीजिए, लेकिन उस तरीका से दीजिए, कंप्रोमाइज जवाब दीजिए, लेकिन उसमें आप थोड़ा पैसा मनी का वैल्यू बढ़ाइए। और बात रहा कि आप कैसे अमीर बनिए, आप मेहनत कीजिए, लगन से कीजिए। हर अब डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल है, आप कहीं से ना कहीं से कमा सकते हैं।
मैं वादा करता हूँ जिस दिन आप भी पैसा 50% भी उससे जमा कर लिए ना, आपको बता दे रहा हूँ गरीबी भागेगा और कोई माई का लाल नहीं है कि गरीब का कत्ल होगा, गरीब का मर्डर होगा। एक हमारे यहाँ एक व्यक्ति है, एक बाबा है, वो जानते हैं क्या बोलते हैं, उनसे बड़ा कोई मेरे एरिया में डॉन नहीं था। आज उनका उम्र करीब 70 के पास है, लेकिन नहीं लगता कि 70 के है, खाए पिए हैं। जानते हो क्या कहते हैं अब कि बाबू आजकल हम किसी से नहीं बोलते हैं, किसी से नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि पहले वाला मेरा शरीर नहीं रहा, पहले वाला दिन नहीं रहा कि आज तो आज आप मारिएगा, इस गाल में मारिएगा तो कहेंगे कि बाबू इहो गाल में मार लीजिए। आज वो व्यक्ति जो कि उस समय का व्यक्ति एक खूंखार डॉन थे। उनका जिस इलाका जिस गांव में जाते थे ना, वो गांव में फाटक बंद हो जाता था उनका नाम से, उनका फेस से, इतना उनसे गांव डरता था। अब आज वो स्थिति पे हैं, बोलते हैं कि इसी काल में मारोगे तो कहेंगे कि बाबू इस भी काल में मार लो तुम। समय के साथ बदलना ही परिवर्तन कहलाता है। जो व्यक्ति समय के साथ बदल जाता है उसे परिवर्तन, और उसी को सही रास्ता पर कहा जाता है, और उसका ही लाइफ सेटल आगे की ओर चलता है, बढ़ता है। तो चलिए, बहुत हो चुका है बात, अब इस वीडियो से विदा लेंगे। अगर जिसको भी बुरा लगा होगा भाई, ये गरीब लोग को, मैं भी गरीब हूँ, जिसको भी अगर बुरा लगा होगा तो छोटे भाई समझ के, बेटा समझ के माफ़ कीजिएगा। क्योंकि दिल दुखाना ये बात कहना नहीं था आप लोग का, बस समझाना था। तो ज़्यादा न शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल बाहर कर दीजिएगा। प्रमोद टॉप ब्लॉग इस चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और गरीब के पास ये वीडियो पहुँचे। तो अगर वीडियो अगर हमको देखकर 1 लाख में 10,000 भी आदमी गरीब देखेगा, तो अगर मेरा बात अच्छा लगेगा तो समझेगा, तो कोई गरीब भी नहीं रहेगा और अपना लड़ाई झगड़ा से बचे रहेगा, हत्या नहीं करवाएगा, ना अपना फैमिली को पीछे जाने देगा। जय हिंद, जय भारत।